H3N2 वायरस का बढ़ता कहर, खौफ में मोदी सरकार। देवभूमि से देवताओं की भविष्यवाणी, मानव जाति के अस्तित्व पर खतरे के बादल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव में देश तरक्की की बुलंदियों पर है, विश्व गुरु बनने की राह पर खड़ा है। उम्मीद तो यही है कि आने वाला कल भारत वर्ष के लिए कल्याणकारी साबित हो, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर एक बार फिर भारत पर महामारी का संकट मंडराने लगा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। एक तरफ देखिए कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ H3N2 नाम के वायरस ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। देश भर से H3N2 से जुड़े मामले अब बढ़ने लगे हैं और लोग इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस से इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि देखिए इसके लक्षण कोरोना से काफी मिलते जुलते हैं। शुरुआती लक्षणों को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि अगर सर्दी, खांसी या फिर सिर दर्द है, 3 दिन तक लगातार बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शरीर में जकड़न महसूस हो रही है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो ये इन्फ्लुएंजा H3N2 के लक्षण हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तरह इन्फ्लुएंजा H3N2 भी अपना रौद्र रूप दिखाकर आम जनमानस के जीवन को खतरे में डाल सकता है। आलम यह कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल मोदी सरकार में मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि H3N2 से जुड़ी मौजूदा हालातों की भविष्यवाणी पहले से ही देवभूमि से हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 आरंभ हो चुका है और जो कि देखिए इस वर्ष के राजा बुध और मंत्री शुक्र हैं और इसलिए ज्योतिषों द्वारा नववर्ष को लेकर भविष्यवाणी करने का सिलसिला जारी है। इसी बीच देवभूमि हिमाचल से कमरू नाग देवता की भविष्यवाणी सामने आई है। विज्ञान देखिए हमेशा से दैवीय शक्तियां और आस्था को नकारता आया है, लेकिन दैवीय संस्कृति से जुड़ी आस्थाओं को चुनौती कभी नहीं दे पाया। और ऐसे में हम आपको आज ये बताएंगे कि एक बार फिर मंडी जिले से देव परंपरा को निभाया गया है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में हिंदू नववर्ष के आगमन पर देवता कमरू नाग मंदिर में जागते हैं। देवता मंदिर पुजारी के माध्यम से आम जन मानस के लिए भविष्यवाणी करते हैं और इस बार देववाणी में महामारी का प्रकोप बताया गया है। देववाणी के अनुसार इस साल बारिश ठीक होगी, कृषि बागवानी में फसल भी अच्छे से बेहतर होगी, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा इस बार बना रहेगा और महामारी जानलेवा साबित होगी। देवता कमरू नाग की इसी भविष्यवाणी ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि देखिए बीते कुछ सालों में जैसे तैसे सरकार कोरोना से निपटने में सफल हो पाई और अब एक नई आफत। अब अगर देखिए आपके मन में सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के आने वाले कल में महामारी का बार बार जिक्र क्यों किया जा रहा है, तो इसके पीछे का ज्योतिष कारण समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक ज्योतिष की दुनिया अनुसार मौसमी बीमारी का कारक बुध को माना गया है, वहीं केतु रहस्यमय बीमारी का कारक है, शनि वायु प्रधान है जो चीजों को गति देते हैं, जीव कारक गुरु मनुष्य को प्राण देते हैं और शुक्र संजीवनी का स्वामी होने के कारण विचारणीयता ग्रह है। गौर करने वाली बात ये, देश में कोरोना के मामले शनि के नक्षत्र बदलते ही बढ़ने शुरू हो गए हैं। दरअसल शनि इस समय राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु पर उनकी नीच की दृष्टि भी है। राहु उग्र राशि मेष में विराजमान है, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के केस गति पकड़ने लगे हैं। इसके अलावा H3N2 वायरस की जब हम बात करते हैं तो उसमें बुध की भूमिका नजर आ रही है। बुध ने 16 मार्च को अपनी नीच राशि में प्रवेश किया है। इस समय मीन राशि में गुरु सूर्य बुध विराजमान है और शनि उनसे द्वादश भाव में, वहीं राहु दूसरे भाव में है। मौसमी बीमारी का कारक बुध इस समय पाप कर्तरी योग में है। केतु बुध का षडाष्टक योग बना हुआ है, इसलिए ये संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि किसी रहस्य से जुड़ी बीमारी की इस समय में वृद्धि होगी। अगर हम और गहराई से समझें तो 28 मार्च को जीव कारक गुरु अस्त हो रहे हैं, जिसका प्रभाव बीमारी के प्रसार के रूप में देखा जा सकता है। गुरु 22 अप्रैल को अस्त अवस्था में ही मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और राहु के साथ युति कर गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। स्वाभाविक की एक बात ये कि बैक टू बैक एक से बढ़कर एक अशुभ योग बन रहे हैं। मायावी ग्रहों की चाल शुभ ग्रहों के साथ मिलकर घातक योग का निर्माण कर रहे हैं और जिस कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। मौसमी बीमारियों के बीच इन्फ्लुएंजा H3N2 जैसी रहस्यमय बीमारियां अपना पांव पसार रही है।
Prime Minister Modi knows that he can rely on us, on our cooperation. There's a lot that we can do together. Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all. He has been a major leader, and congratulations for that. We want to further boost this relation, and this is the reason why we have decided to turn our partnership in a strategic partnership, because we have a very solid relationship. Prime Minister Modi knows very well Italy's position, which is giving full support to the territorial integrity of Ukraine, and we both hope that India, having the presidency of the G20, may play a central role in facilitating a negotiating process for the cessation of hostilities for a just peace. And I think that in the previous Bali G20 summit, it has been important to hold the multilateral community united, and we hope that the Indian presidency can do even more on this, and further confirming our friendship. So Prime Minister Modi knows that he can rely on us, on our cooperation, full round support for the upcoming G20 Indian Summit, G20 summit. They can rely on Italy, on our government, to further enhance our relations. I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that.